गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। इसके कल फॉर्मूले आपको बताए हुए थे। आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए क्या कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल क्या होगा और सीट का मूल्य, यदि मतलब सीट का मूल्य ज्ञात करना है। यदि हमें सीट का मूल्य किस हिसाब से दिया हुआ, 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 रुपये मूल्य दिया हुआ हो। ठीक है, तो हम क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हुई है उसको हम लिखेंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में स्टार्ट करोगे लंबाई। ठीक है, लंबाई हमें दी हुई है 1.5 मीटर। तो हमारे पास मीटर में दे रखी है, तो हम मीटर में रखेंगे, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये भी मीटर में है इसलिए हम सारा मैटर मीटर में ही रखेंगे, सेंटीमीटर नहीं रखेंगे। उसके बाद में क्या दिया है, चौड़ाई। तो चौड़ाई करोगे आप, चौड़ाई दे रखी है 1.25 मीटर। और ऊंचाई, हमें ऊंचाई या गहराई कुछ भी ले लो, एच ही मानना होता है, वो हमारे पास 65 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.65 मीटर बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखो प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी हिसाब से होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और उसमें से प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें से हम उसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों का मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे। ठीक है, तो L इंटू बी जो है इसमें से बाहर निकालेंगे तो प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आ जाए। क्यों, क्योंकि क्या करना है, हमें छत जो है वो खुली रखनी है। ठीक है, और उसकी मोटाई क्या माननी है, नगण्य माननी है। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई दोनों को हटा देंगे, तो उसके बाद हमारे पास कंप्लीट सीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहले इसे ओपन कीजिए। 2LB, 2 को मैंने अंदर गुणा किया, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और उसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई निकालेंगे तो 1 लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये 2 कितनी हो गई, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगी आपके पास। तो लिखेंगे L इंटू बी प्लस 2BH, बाकी तो सेम रहेगा उसमें तो नो चेंजेस, और H इंटू एल। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। ये H की वैल्यू है तो लिखो L की वैल्यू है 1.5 गुणा 1.25 प्लस 2 गुणा 1.25 गुणा H का मान है 0.65 और प्लस 2 गुणा 0.65 गुणा 1.5। ठीक है, अब इनका जब कैलकुलेशन करोगे, इन सबको अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.875 प्लस इसका करोगे तो 1.950 प्लस इसका करोगे तो 1.625। ठीक है, 625 आएगा। ठीक है, अब इनका एडिशन करोगे आप तो आसान है, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर आएगा, और ये ही हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि प्लास्टिक सीट का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों का और छत पर सफ़ेदी कराने का खर्चा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे कि सबसे पहले दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी है, तो मतलब घनाभाकार है ये, यानी कि आयताकार है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आयताकार फर्श का परिमाप जो दिया हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दिया हुआ है हमारे पास। तो आयताकार
सॉरी, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो आयताकार न लिखे, सीधा इसका पार्श्व लिख लेंगे हम, पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × H L + B। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, छत का हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या लगाया हुआ है, छत पे भी सफ़ेदी करनी है। ठीक है, कमरों की दीवारों और छत पे सफ़ेदी करनी है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है, तो हम इसमें L × B भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कलर तो छत पे भी करना है, तो L × B जो है वो साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे 2 × H 3 है अपने पास। ठीक है, और गुणा L × B 5 + 4 प्लस L × B, L × B हो गया अपने पास है 5 × 4 हो गया, 5 + 4 हो गया। ठीक है, अब इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा, और ये हमारे पास 54 हो गया। और प्लस ये हो गया 20, और एडिशन हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। जब इसका खर्च निकालेंगे, ठीक है, तो खर्च क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू दर होती है। क्षेत्रफल हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर आया हुआ है, और दर हमारे पास कितनी दे रखी है, 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है, तो 7.5 हो गई। प्रति मीटर स्क्वायर लगा लो, कोई मैटर नहीं करता वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके रुपीज़ में खर्च निकालना है, तो ये आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये खर्च किस में आएगा, रुपए में। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल 74 है और दर कितनी है, 7.5 प्रति मीटर है, तो इसका मतलब इसके मीटर, जो हमारे पास मीटर स्क्वायर है वो इसके अपॉन में आएगा, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ हटा दिया। ठीक है, प्रति मीटर का मतलब उसके अपॉन में है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खर्च हमेशा पैसे में आता है, इसलिए ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने में लागत जो है वो इतनी हो, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत दे रखा है, चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आयताकार, सॉल्यूशन में लिखेंगे आयताकार आयताकार फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप, और वो हमें दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, अब क्या करनी है, ऊंचाई h ज्ञात करनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परिमाप जो है, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि आयताकार फर्श जो होल का है, तो हम लिखेंगे होल के फर्श का परिमाप लगा लो, चाहे आयत का परिमाप डायरेक्ट लिख लूँ मैं, तो ऐसे लिख लेते हैं आयत का परिमाप, क्योंकि आयताकार है फर्श जो है कमरे का, आयत का परिमाप, और उस परिमाप को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है L + B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जो कितना दे रखा है। अब क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों
दीवारों का क्षेत्रफल जो दे रखा है, चारों दीवारों पर पेंट का खर्चा, यानी कि हम डायरेक्ट लिख दें चारों दीवारों पे पेंट का खर्चा, यानी कि खर्च जो लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय उसके अपोन में क्या लिखेंगे, प्रति मीटर पेंट का खर्च, प्रति मीटर पेंट का खर्च। ठीक है, ये लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे खर्च कितना दे रखा है 15,000, और डिवाइडेड बाय लागत का खर्च दे रखा है, उसमें पेंट किस हिसाब से करना है, 10 रुपये 10 प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो ये 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया इसका। अब क्या दे रखा है हमें, जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये जो पार्श्व क्षेत्रफल है वो डिब्बे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम लिखेंगे पार्श्व क्षेत्रफल जो कितना होता है 2HL + B। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसके बराबर बोला है इसने, क्षेत्रफल के बराबर जो हमने ये निकाला है, तो प्रश्नानुसार ही लिखेंगे हम, इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब आप इसे छोड़ दीजिए, इसको रखिए, तो मैं यहाँ अच्छे से लिखती हूँ 2H और 2HL + B = 1500। अब देखिए H की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, होल की ऊंचाई पूछी गई है, तो ऊंचाई H से निकलेगी, तो हम क्या करेंगे 1500 और 2 × L + B, 2 × L + B, ये इसके अपोन में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1500/2 × L + B जो है वो क्या है अपने पास 250, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 250, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 6 से कंप्लीट कैंसिल होता है, तो हमारे पास H आ गया 6 मीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों कम्प्लीटली सॉल्व करोगे आप। अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।